फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास की वर्कशीट नंबर 32, जो आपकी 17 सितंबर की वर्कशीट है, 17/9 की। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म ऑफ यूरोप जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ग्रेजुअल मतलब एकदम से जो डेवलपमेंट ही हुई राष्ट्रीयकरण की, राष्ट्रवादी भावना की यूरोप के अंदर, उसके अंदर उसके कारण क्या थे। पहला तो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 के अंदर आई थी। उसके बाद में सिविल कोड जो 1804 में आया था। फिर वियना की कॉन्फ्रेंस हुई किसमें, 1815 के अंदर। फिर रिवॉल्यूशन आई लिबरल्स की 1848 के अंदर। फिर यूनिफिकेशन यानी कि जर्मनी बना एक अलग से, यूनिफिकेशन उनकी एक अलग से जो पहचान है वो बनी 1866 से लेके 1871 तक। और यूनिफिकेशन एक इटली फिर बना, इटली का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसकी एकीकरण हुआ, तो उसके वो हुआ था 1859 से लेके 1871। तो ये ग्रेजुअल कुछ डेवलपमेंट्स जो थे 1789 से लेके 1871 तक, यानी कि 100 साल से कम समय के अंदर जो राष्ट्रवाद था वो पूरी तरह अपनी जो नींव है यूरोप के अंदर रख चुका था। ठीक है। From the beginning of the French Revolution, the French revolutionaries introduced various measures and practices that would create the sense of collective identity, यानी कि nationalism among us the French people। देखो, जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है हमें देखने को मिला था यूरोप के नेशनलिज्म के अंदर, जैसे हमने पिछली वर्कशीट में किया था। ठीक है। तो शुरू से ही जो वहाँ के क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने कुछ ऐसी काम करने और ऐसी चीज़ें लाने, ऐसे सुझाव लाने शुरू कर दिए जिन्होंने लोगों के अंदर एकीकरण का, कोलेक्टिविज्म की जो आइडेंटिटी थी, ठीक है, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसको बुलंद किया। ठीक है, फ्रांस के लोगों के बीच में, फ्रेंच लोगों के बीच में। लेटर नेपोलियन इंट्रोड्यूस रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड विच आर नोन एज सिविल कोड्स ऑफ 1804। उसके बाद में नेपोलियन ने एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स जो है वो लेके आया। ठीक है। और उनको क्या बोला जाता है, सिविल कोड्स ऑफ 1804, और इनको नेपोलियनिक कोड्स भी बोला जाता है या नेपोलियंस कोड भी कहा जाता है। ठीक है। फर्दर द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी यानी कि नेशनलिज्म इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर वेरी क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। उदारवादता जो थी उसके बिल्कुल क्लोजली आ चुका था जो यूरोप था वो 19th सेंचुरी के शुरुआती कुछ सालों के अंदर। ठीक है। उसके बाद में हमने देखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नेशनलिज्म पे क्या इफेक्ट हुआ और 1804 के सिविल कोड्स क्या थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सबसे पहले तो एक संविधान के ऊपर जो रूल्स बेस्ड होते हैं, यानी कि जो नियम बनाए गए थे, वो संविधान, एक संविधान बनाया गया, उसके ऊपर बेस्ड जो है वो बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। आइडियाज लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टेनिटी, ये आइडियाज भी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों के अंदर लेके आई। उन्होंने एक नया ट्राइकलर फ्लैग बनाया फ्रांस का। बाकी जो राजशाही जो झंडे थे उनको छोड़ दिया गया, यानी कि हर एक राजा का जो झंडा था उनको त्याग के एक फ्रेंच का जो फ्लैग है वो बनाया, जो इसके अंदर 3 कलर थे। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाई गई लोगों के लिए जो लोगों को समान रूप से देखती थी, सभी को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, जो मापदंड थे, जो मूल्यांकन था, जो उन्हें मापना था लोगों का, उनके यूनिफॉर्म एक जैसे जो मेजर्स हैं, एक जैसे सिस्टम जो है वो बनाए गए। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच को आम भाषा जो है वो बना दिया गया यूरोप की, नेशन की। ठीक है। उसके बाद देखिए 1804 का सिविल कोड, उसके अंदर क्या क्या हुआ। तो एक तो अबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एक जन्म से कुछ अधिकार मिलते हैं ना, कि अगर राजा का बेटा है तो उसको ये अधिकार मिलेंगे, मंत्री का बेटा है तो उसको ये अधिकार मिलेंगे। तो ये अधिकारों वाला जो सिस्टम था वो सिविल कोड्स के अंदर खत्म कर दिया, क्योंकि सिविल कोड क्या थे, सिविलियंस, ठीक है, आम आदमी के लिए जो कोड बनाए गए थे, यानी कि उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो इक्वालिटी लॉ, जो न्याय था, न्यायपालिका के सामने सारे बराबर थे, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि पिता का जो पुत्र को हक जाता है या ऐसे कुछ जो अधिकार थे उनको सिक्योर किया गया, उनको संभाला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हुई थी, एडमिन ब्लॉक की जो डिवीजन्स हुई थी उनको दोबारा सिंप्लीफाई किया गया, उनको जटिल से सरल बनाया गया। फेडरल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, उसके बाद में जो फेडरल सिस्टम है उसको अबॉलिश किया गया। पीजेंट्स वर
फ्रीड फ्रॉम सर्फडोम एंड मोनोरियल ड्यूज, यानी कि इसके अंदर आप बोल सकते हो कि पूरा कंप्लीट अगर हम मिलाएं तो जमींदारी प्रथा जो थी उस और सामंतवादी जो प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और जो किसान थे उनको जो वो अपना काम करते थे शारीरिक और जो मर्दाना जो उनकी दासता थी, दासता मतलब दास बन के जो रहते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन, और गिल्ड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी सारे जो रोक टोक लगाई गई थी, ठीक है, वो भी ख़त्म कर दी गई टाउन में से, शहरों में से, ठीक है। उसके बाद में लिबरल नेशनलिज्म। अब लिबरल नेशनलिज्म के क्या क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यूज़ हैं वो देखिए। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, दैट इज एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुश शासन जो था, या हम बोल सकते हैं कि राजतंत्र जो था, ठीक है, उसको ख़त्म करना, यानी कि पिता पुत्र जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो सत्ता चलती जाती थी राजा के बाद में, उसको ख़त्म करना। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, राजा की मर्जी के हिसाब से ना चलना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद जो था वो लेके आए वो सरकार के अंदर। एंड ऑफ प्रिविलेजेस, जो ज़्यादा सुविधाएं जिनको मिलती थी, ठीक है, यानी कि VIP ट्रीटमेंट जिनको दिया जाता था वो ख़त्म किया गया। इक्वालिटी बिफोर लाइफ, न्याय के सामने सब बराबर हैं। राइट टू वोट, ठीक है, बट नॉट फॉर एवरीवन, एक सबके लिए अधिकार जो है, अब सबके लिए तो नहीं था पर मत का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार आया, पर सबके लिए नहीं था, ठीक है। फ्री मार्केट, मार्केट्स फ्री कर दिए गए, टैक्सेस वगैरह टैरिफ वगैरह रिमूव कर दिए गए। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज टैक्सेस, और स्टेट के जो राज्य के जो कर वगैरह लगाए गए थे उनको भी अबॉलिश किया गया था, उनके ऊपर भी जो है वो विचार किया गया, उनको भी चेंजेस कुछ देखने को इसके अंदर मिले, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। टोटल 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो सिविल कोड थे ना 1804 के, इनको नेपोलियन के कोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ही डिड अवे, यानी कि जो नेपोलियन था उसकी बात हो रही है। विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एवरीवन बिकम इक्वल बिफोर द लॉ। ही अबॉलिश द फ्यूडल system and free peasants from the serfdom and manorial duties. He secured the rights of the property. Peasants and Austrian workers and new businessmen found freedom as guild restrictions were removed in the towns also. Uniform laws, standard weights and measures, a common national currency facilitated the movement and exchange of good and capital from one region to another region. यानी कि उन्होंने क्या किया था, एक तो सामंत प्रथा जो थी और जमींदारी प्रथा जो थी उसको अंत कर दिया था। एक जो जन्म से ही जिन लोगों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं उनको ख़त्म किया था उन्होंने, और सभी को एक जैसा जो है वो होने का जो है वो उन्होंने, मतलब न्याय के सामने, कानून के सामने सब एक जैसे हैं, उस चीज़ को वो आके लेके आए थे, ठीक है। दूसरा है, हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथन द नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द आइडिया लाइक इक्वालिटी, फर्टिनिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर जो रूल्स होते हैं, जो यानी कि हमारे पास लॉज होते हैं वो बनाए गए थे, वो इसी के कारण थे, हमारी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। उसके बाद में है, मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म जो था स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट्स की फ्रीडम के लिए खड़ा था। ही वांटेड टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्टेट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। लिबरलिस्ट जो थे उनको यूनिफाइड इकॉनमी चाहिए थी, एकीकृत यानी कि सबका सब जो है योगदान उसके अंदर हो। एक कस्टम यूनियन फ्रॉम पर्शिया दैट वाज जॉइंड बाय मैनी जर्मन स्टेट रिमूव ऑल द टैरिफ्स एंड रिड्यूस द करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। 30 से 2 जो है वो करेंसी, यानी कि जो कर था, ठीक है, जो टैक्स था उसको घटा के 30 से 2 करेंसी जो है वो कर दिया गया। सारे टैरिफ लगान वगैरह सब कुछ खत्म कर दिए गए। The economic nationalism and unification further contributed to nationalist sentiments. इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी कि आर्थिक राष्ट्रीयकरण जो था वो, या यूनिफिकेशन जो था, एकीकरण जो था, उन्होंने भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे उनको बढ़ावा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्प्रेस यू द मोस्ट एंड वाई। लिबर्टी जो था वो सबसे ज़्यादा मेरे को है उसने इम्प्रेस किया। इसके अलावा फर्टिनिटी लिख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो लिबर्टी और फ्रीडम was with the regard of 18th century. Liberty mean the freedom from the all sorts of torture and abuse, and another example of state oppression
वाज द सेंसरशिप ऑफ पब्लिकेशंस कंटेनिंग क्रिटिसिजम्स ऑफ द मोनार्क, यानी कि मोनार्क मतलब राजशाही, जो राजतंत्र के लोग थे उनका, एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो सामंतवाद था, और चर्च यानी कि जो चर्च जो थे उनकी जो था उनका क्रिटिसिज्म वगैरह। तो लिबर्टी जो थी मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि लोगों ने जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, जो राजतंत्र के लोग उनके ऊपर अन्याय कर रहे थे, उनसे वो बाहर निकले और अपनी जो आइडेंटिटी है वो बनाने में लग गए, अपनी पहचान, अपने देश की पहचान बनाने में लग गए। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।